हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। हम लोग आज अपने इस टू डू ऐप का बैकएंड लिखने वाले हैं। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे थे और आज हम लोग अब चलते हैं बैकएंड की तरफ। और बैकएंड लिखने में यार मज़ा आता है। फ्रंट एंड में क्या है यार, पूरा डिज़ाइनिंग है और बैकएंड लिखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है वैसे। तो बैकएंड लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ अपने index.html वाले फाइल में जाना है, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यूज़ आएगी उसको हम लोग को कुछ करके कैच करना होगा। तो हम लोग इन वैल्यूज़ को कैसे कैच कर रहे हैं ये हम लोग को देखना है। तो अब यहाँ पे जैसे ये इनपुट टैग है मेरा, एक यहाँ पे इनपुट टैग है टाइटल के लिए, एक इनपुट टैग है टास्क के लिए और एक इनपुट टैग है इज डन के लिए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो इनपुट टैग्स है इनको एक नेम एट्रीब्यूट देना है। तो नेम इज इक्वल टू यहाँ पे जैसे क्या है टाइटल, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे इसको नेम देना होगा, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION। और यहाँ पे ये जो इनपुट है इसको नेम इज इक्वल टू इज डन। ठीक है, तो ये हम लोग कर दिए और इसको सेव करना होगा। यहाँ पे हम लोग नेम क्यों दिए हैं, इसी नेम से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जब हम लोग को वैल्यूज़ लेना होगा। ठीक है, तो मतलब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम लोग इन्हीं वैल्यूज़ से इस इनपुट के वैल्यू को कैच कर सकेंगे या स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख दिए अपने फॉर्म के अंदर। अब हमारा यहाँ पे टास्क बना हुआ है, अब हम लोग को व्यूज़ में जाना है। और एक बात, यहाँ पे हम लोग जो फॉर्म है इसको पोस्ट से सबमिट कर रहे हैं तो हम लोग को एक ठो CSRF टोकन देना होगा। तो उसको CSRF लिख देने से ही ये CSRF टोकन ले लेगा। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये CSRF टोकन होता क्या है। CSRF का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे सर्च करके देखते हैं CSRF। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो हमारा URL है इसको कोई और अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके हमारी जो साइट है उसमें गलत काम करने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे सर्च क्वेश्चन मार्क और क्लाइंट इज इक्वल टू फायरफॉक्स BD एंड Q इज इक्वल टू CSRF। तो यहाँ पे हम लोग सर्च किए हैं CSRF, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि Q क्या है। जैसे कि अभी अगर मेरे को यहाँ पे CSRF अंडरस्कोर टोकन करना हो और इसको एंटर कर दे तो यहाँ पे CSRF टोकन लिखा हुआ आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा लोड हो जाए, लोड होने में पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है। और ये लोड हो गया और यहाँ पे CSRF टोकन लिखा हुआ आ रहा है। इसको अब हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पे देखा जाएगा। देखिए, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी प्रोटेक्शन हम लोग को Django इनबिल्ट देता है अपने साथ। और ये CSRF खुल जाए तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये अटैक है एक, बेसिकली हैकर्स इसको करते हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। CSRF टोकन हम लोग लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम लोग की वेबसाइट सिक्योर रहे और हमारी URL को कोई भी अपने हिसाब से यूज़ ना कर सके। और हाँ, पोस्ट में हम लोग को ये देना पड़ेगा ज़रूर, जब तक कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि CSRF टोकन ना हो इस पोस्ट रिक्वेस्ट में। और अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं तो वो हम लोग को दूसरे तरह से हटाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस यहाँ पे CSRF टोकन लिख दे रहे हैं और अपने व्यूज़ में जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पे तो हम लोग पूरा डिस्प्ले कर दे रहे हैं रेंडरिंग होम पेज। ठीक है, तो कमेंट देना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे लिख देते हैं सेविंग क्या सेव कर रहे हैं हम लोग, सेविंग द टास्क। ठीक है, तो टास्क हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। तो टास्क सेव करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, क्या लिख दिया, मेथड रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, तो हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट से सबमिट करा रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी URL होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ सर्च करें तो ये वाला एक गेट रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट मार रहा है। और अगर पोस्ट मारता तो फिर इतना कुछ दिखाता ही नहीं, सिर्फ सर्च तक ही दिखाता, या फिर जैसा भी ये डिज़ाइन किया है क्रिएटर वैसे दिखाएगा।
और ये गेट है, इसलिए जितना भी हम लोग का क्या बोलते हैं वैल्यूज़ है वो सब दिखा रहा है। जैसे कि ये वाला एक सर्च का वैल्यू है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो यहाँ पे पास कर देते हैं ताकि हम लोग को कुछ एरर ना मिले। और अब इसको सेव करके देखते हैं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो हम लोग को सबसे पहले क्या लेना होगा, टाइटल। तो टी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट नहीं, पोस्ट है तो पोस्ट मेथड डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू चाहिए वो उसका ये वाला नेम क्या है, टाइटल है। तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं टी। ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, हो जा रिफ्रेश। पता नहीं क्यों ये बहुत टाइम ले रहा है आज लोड होने में। हो गया रिफ्रेश। अभी मेरे को जैसे ये लंबा सा एक ए दे देते हैं और ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पे ये देखो ये प्रिंट कर रहा है इसको, ये वाला लाइन। तो इसी तरह से हम लोग को अपनी सारी वैल्यूज़ को लेना है और एक नया क्या बोलते हैं मॉडल बनाना है जिससे ये सेव हो जाए। तो हम लोग का क्या है, डिस्क्रिप्शन है एक और एक है इज़ डन। ठीक है, तो इसी लाइन को हम लोग 2 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल कर देते हैं इसको और डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, इज़ डन कर देते हैं। और यहाँ पे डेस्क इज डन। तो ये आ गई सारी वैल्यूज़ हमारे पास। एक बार हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट टाइटल डिस्क्रिप्शन इज डन। एक बार और इसको देख लेते हैं, कैंसिल ये, और यहाँ पे ये रहा हमारा टाइटल, ये है नन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन नन क्यों आ रहा है। अच्छा, इसका नाम हम लोग गलत दिए हैं, DESCRIPTION। ठीक है, अब हम लोग देख के देखते हैं, रीसेंट करते हैं प्रीवियस वैल्यू। ये रहा हमारा टाइटल, ये है डिस्क्रिप्शन और ये ऑन है उस स्विच का वैल्यू। स्विच नहीं, बेसिकली ये क्या है, चेक बॉक्स है, तो उसका वैल्यू ऑन है। तो अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि हमारे मॉडल का नाम क्या है, टास्क। तो टी इज इक्वल टू न्यू नहीं, टास्क, और इसके अंदर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, नेम डिस्क्रिप्शन इज डन। तो नेम इज इक्वल टू टाइटल नेम हो गया, और क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन इज डन। डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया हमारा, हाँ ठीक है। और इसके बाद हम लोग को करना होगा t.save। ओके, सो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो इसको कुछ वैल्यू दे के देखते हैं, ये लंबा सा दे के देखते हैं। तो हम लोग को मिलेगा एक इंटीग्रिटी एरर। तो ये हम लोग को इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा ये जो इज डन है वो models.py में एक बूलियन फील्ड है, और यहाँ पे हम लोग अगर इसको देखें तो इसका वैल्यू ऑन या ऑफ रह रहा है डिपेंडिंग अपॉन ये चेक्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करने से पहले ये यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएंगे एक तो, इफ इज डन इज इक्वल टू ऑन। तो हम लोग क्या कर देंगे, इज डन का जो वैल्यू है इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, और एल्स हम लोग क्या करेंगे, इज डन इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है,
तो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे डेटाबेस में ये ट्रू और फॉल्स की तरह सेव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑन की तरह है। ठीक है, तो अगर ये ऑन होगा तो हम लोग इसको ट्रू कर देंगे, नहीं तो इसको फॉल्स कर देंगे। और अब हमारा ये एरर चला जाना चाहिए और ये हमारा ऐड हो गया और यहाँ पे हम लोग को नीचे दिखा रहा है। अब इसके बाद हम लोग अगर लंबा सा बी दे के देखें तो ये हम लोग को लंबा सा बी लिख के दिखा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये हमारा काम तो करने लगा और इस पेज को रिफ्रेश करके देखें तो ये भी हमारा आइटम सेव हो जा रहा है जो हम लोग भेज रहे हैं इसको। तो इस तरह हम लोग Django में कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं। हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो गेट भी कर सकते हैं, लेकिन गेट क्या होता है कि थोड़ा अगर सेंसिटिव डेटा हो तो उसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है। सेंसिटिव डेटा के लिए पोस्ट ही यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे पोस्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर कोई बड़ा सा वैल्यू दें तो वो क्या होगा कि यहाँ URL पे आ जाएगा और उसके बाद फिर URL अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो एरर मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग पोस्ट ही यूज़ कर रहे हैं और पोस्ट हमको सीखने के लिए भी मिल गया। और अगर गेट होता तो फिर हम लोग क्या करते कि यहाँ पे इक्वल टू गेट चेक करते, तो फिर हम लोग को एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ता सेव करने के लिए, क्योंकि इस फंक्शन में अगर पोस्ट हो रहा है तो ये हो रहा है, और अगर पोस्ट नहीं हो रहा है मतलब कि सिर्फ URL कोई ऐसे टाइप कर रहा है 127, तो फिर यहाँ पे सेव नहीं होना है। अगर 127.0.0 करके लोकल होस्ट वाले पे जा रहा है तो मेरे को बस इतना सा चाहिए। और मेरे को यहाँ पे एक अपडेट करना है, इसको टास्क्स कर देते हैं और टास्क्स ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा समझ में आए कि हम लोग यहाँ पे नया टास्क बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो सबको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगली वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एडिट और डिलीट वाले को बैकएंड लिखेंगे। स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure then fly to home, but if you wanna travel then go alone. Yeah, what's the point in